डिजिटल लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। प्रधानमंत्री मोदी के एक ट्वीट पर बवाल मच गया है। लोग भर भर कर उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या गली का कोई अति उत्साही लौंडा जो बात बात में हर चीज का क्रेडिट अपने नाम ले लेना चाहता है, जो बात बात में ये चाहता है कि उसकी तारीफ हो, जो ये चाहता है कि उसी की तारीफ हो, जो ये चाहता है कि हर तरफ सिर्फ उसका ही चर्चा हो। और ये बातें कहता है, जो बोलता है ये लड़का, जुमलों की शक्ल में जो ये बोलता है, ये चाहता है कि बस उसी के बारे में लोग बात करते रहें। प्रधानमंत्री का हालिया ट्वीट जुड़ा है ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने से। ब्रॉन्ज मेडल जीता है, भारतीय टीम को बधाई। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो इस जीत पर ट्वीट किया है, जो मुबारकबाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है इस ट्वीट में, उसको लेकर उनकी चारों तरफ से भद्द पिट रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और भारत के गैर जिम्मेदार, गैर भक्त जो बिरादरी है, जो बहुत जिम्मेदार बिरादरी है, गैर भक्त बिरादरी, उसके लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को क्या इस तरीके की भाषा, ये शब्दों का इस्तेमाल शोभा देता है। अपनी नहीं तो कम से कम अपनी कुर्सी का ही ध्यान रख लें, जिस पद पर वो बैठे हुए हैं। दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने मौजूदा टोक्यो ओलंपिक में आज इतिहास रच दिया और 41 साल बाद मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। इसको लेकर दुनिया भर ने भारतीय टीम को बधाई दी। ट्विटर पर बाढ़ आ गई और इसी सिलसिले में भारतीय हॉकी टीम को बधाई देने के सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने हाथ आजमा लिए। लेकिन उन्होंने ट्विटर पर हॉकी टीम जो है, भारत की पुरुषों की हॉकी टीम, उसको जो बधाई दी और उसमें अपने जो नारा है उनका, नया भारत, उसका जो उल्लेख कर दिया उस बधाई ट्वीट में, उसको जो जोड़ दिया, उस पर अब लोग पूछ रहे हैं कि इसमें आपका, बीजेपी का या आपके नए भारत मिशन का क्या योगदान है। खून पसीना बहाया हॉकी के खिलाड़ियों ने, दिन रात एक कर दिया उन्होंने इस मेडल को हासिल करने के लिए। मेहनत की उनके कोच ने और अपनी योग्यता और एकाग्रता के बल पर भारत मेडल हासिल करने में कामयाब रहा। इन हॉकी खिलाड़ियों की वजह से इसमें बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, उनके नारे, उनके जुमलों का क्या काम, क्या योगदान, ये बता नहीं सकते क्या? आप कहां से अपना योगदान इसमें खोजने निकल पड़े हैं? आपके नए भारत का, आपके किसी भी नारे या जुमले का इसमें क्या योगदान है? इससे पहले भी भारत कई खेलों में मेडल ला चुका है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। ये पहली मर्तबा तो नहीं। भारत ने तो क्रिकेट में 2 बार वर्ल्ड कप भी जीता, आप जब से आए 1 बार भी नहीं जीता। तब के प्रधानमंत्री और सरकारों ने अपना फायदा नहीं देखा था खिलाड़ियों की इस मेहनत और कामयाबियों में, ना खुद को कोई क्रेडिट दिया था उन सरकारों और प्रधानमंत्रियों ने। लेकिन आप बात बात में, छींकने पादने में भी अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। क्यों, ये लोग पूछ रहे हैं। क्या यही वजह है कि देश को एक बड़ा हिस्सा हमारी किसी टीम या प्लेयर के हार जाने पर पीएम मोदी को पनौती तक कह देता है, उन्हें पनौती करार दे देता है? अभी 2 दिन पहले मोदी पनौती के तौर पर ट्रेंड हो रहे थे, अखबारों ने भी लिखा। हालांकि मैं उनके पद को देखते हुए इन तमाम ट्रेंड्स की और ऐसे लफ्जों की निंदा करता हूं जिम्मेदारी के साथ। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को बात बात में आ जाना चाहिए सामने, और अपने आना तो चाहिए प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन अपने नारों के साथ नहीं। दोस्तों, आज के मामले में दरअसल हुआ यूं कि भारत की पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार खेल दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल कर ली। हाँ, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्वीट में लिखा कि प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। जरूर गर्व का क्षण है। अब अगली लाइन पढ़िए। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है। और इससे पहले क्या हौसले पस्त होने के साथ जाता था ओलंपिक्स में खेलने के लिए भारत? क्या उसमें आत्मविश्वास नहीं होता था? हर बार, हर दिन, हर एक नया रोज, आज 5 अगस्त है, कल 6 अगस्त, एक नया भारत होगा। आप कौन से नए भारत की बात करते हैं? आप क्यों अपने पार्टी के इन जुमलों को, नारों को किसी की जीत के साथ, भारत की अस्मिता के साथ जोड़ देते हैं? उन्होंने लिखा, हॉकी टीम को फिर से ढेरों बधाई, शुभकामनाएं, टोक्यो 2020। लेकिन ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भारत भरा हुआ है। इस लाइन पर नरेंद्र मोदी के बवाल मच गया और चारों तरफ से उनकी भद पिटना चालू हो गई। किसने क्या कहा वो एक एक करके आपको बताते हैं। दोस्तों, मोदी के इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट के साथ पत्रकार शीतल पी सिंह ने कुछ गंभीर सवाल सोशल मीडिया पर खड़े किए हैं। वो लिखते हैं कि हॉकी टीम पुरुष वाली, उसके कांस्य पदक जीतने में इनके नए भारत, जो हर पल सिर्फ प्रचार करने के तर्क गढ़ता मिलता है, उसका कितना योगदान है?
वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूछते हैं उनके नए भारत का जो जुमला है वो कितना योगदान देता है इस पुरुष वर्ग के हॉकी पदक लाने के लिए, ओलंपिक पदक लाने में क्या योगदान है इस सरकार का, या इनको शर्म आनी चाहिए। शीतल साहब लिखते हैं या इनको शर्म आनी चाहिए कि ओलंपिक वर्ष में इन्होंने बजट में 231 करोड़ रुपए काट लिए थे। अब की बार ट्रंप सरकार के लिए देश के सैकड़ों करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए थे। 100 करोड़ रुपए तो ट्रंप के लिए उन्होंने फूंक दिए थे। उनका इलेक्शन कैंपेन था बाकायदा, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड, और मोन्टेरा स्टेडियम में क्या कुछ हुआ था दुनिया जानती है। जब दिल्ली फूंक रही थी दंगों में तब एक नंगा नाच चल रहा था और उसको जश्न का नाम दिया गया था। शीतल पी सिंह की एक और पोस्ट हमारे भारत के बीच बस चुकी जातिवादी नफरत से रूबरू करवाती है। वो इस ट्वीट से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन ओलंपिक खेलों और उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हमारी बेटियों से ताल्लुक रखती है। वो एक स्क्रीनशॉट के साथ लिखते हैं, ये है समाज की सच्चाई। महिला हॉकी टीम जब अपने पिछले मैच में हार गई तब टीम की एक महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया के हरिद्वार जिले के एक गांव में स्थित घर के बाहर सवर्ण लड़कों यानी ऊंची जाति के लड़कों ने पटाखे फोड़े और अपमानजनक जाति सूचक नारे लगाए। जरा सोचिए, ये ऊंची जाति कैसे होती है जब ये इतनी निचले स्तर के नारे लगाते हैं। ऊंची जाति के लोग मेरे साथ भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये कौन लोग हैं, इनके अंदर नफरत कहां से भरी गई। वो कहते हैं कि अपमानजनक जाति सूचक नारे लगाए गए उस खिलाड़ी के घर के बाहर, कहा कि चमार चूडो की टीम बनाई गई है इसलिए हार गई। क्या मानसिक स्तर इन लोगों का। और यही लोग हैं जो अपने आप को देशभक्त कहते घूमते हैं। यही है कथित वो लोग जो भगवा डाल के घूमते हैं, गमछा डाल के घूमते हैं। इस देश को पिछले 7 सालों में वहां पहुंचा दिया गया है जहां से सदी भर पहले देश के दानिशमंद लोगों ने बहुत कुर्बानियां देकर बाहर निकालने का रास्ता बताया था। ये शीतल साहब लिखते हैं। हम कहाँ गए दोस्तों, कहीं छिचोरेपन तो कहीं जातीय मानसिक आतंकवाद के बीच हम कहाँ आ गए हैं दोस्तों। ये नया भारत है क्या? हाँ, ये नया भारत है जो पहले जैसा चमकदार, ठसकदार और मोहब्बत वाला भारत नहीं रहा। ये कुछ और बन चुका है। यहां प्रचार है, मोहब्बत नहीं है। यहां नफरत है, मोहब्बत नहीं है। यहां छिछोरापन है, कहीं मोहब्बत नहीं है। लोग एक दूसरे की मोहब्बत के सहारे आगे बढ़ते थे। ये मोदी के नए भारत में क्या है, क्या समझते हैं आप इस दोस्तों? इससे पहले पुराने भारत में क्या क्या हुआ? बजट भी पुराने भारत में नए भारत से ज्यादा था बजट, मेडल भी खूब आए थे, और इसीलिए लोग वही पुराने भारत को हाथ जोड़कर फिर से मांग रहे हैं कि भाई प्लीज मेरा पुराना भारत दे दीजिए। अब मोदी साहब के इन ट्वीट्स पर कुछ ट्वीट्स आए हैं, वो जल्दी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अब एक देख लीजिए, इन्होंने पता नहीं सुग्रीव बाली उनके फोटो के साथ ट्वीट किया है। रॉफल जो है जट लिखा है, पंजाबी में क्या लिखा है, लेकिन वो उसमें फोटो में लिखा है क्रेडिट लेने निर्लज, तो फिर आ गया। अब ये अगर पीएम के लिए भाषा इस्तेमाल की गई है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। किसी ने तो एक नया एडिट करके फ़ोटो बना दिया है, कांग्रेट्स मोदी जी, अनुराग ठाकुर एंड इंडियन मेंस हॉकी टीम फॉर विनिंग ब्रॉन्ज मेडल, वोट फॉर बीजेपी। मतलब हॉकी टीम के जीतने पर बीजेपी के लिए वोट मांग लिया। अब ये तंज है क्या है, कुछ नहीं पता नहीं। राहुल काजल आईएनसी लिखते हैं, हॉकी की जीत के साथ ही पीएम मोदी मैदान में आ गए हैं, बता रहे हैं ये नया भारत है। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि इस नए भारत की सरकार ने खेल बजट में 230.78 करोड़ रुपए की कटौती की है। ये नए भारत की कैसी सरकार है जो खेल का बजट कम करती है और जीत का श्रेय लेने चली जाती है? सवाल जायज है। रंजन गुप्ता साहब लिखते हैं, ये ना होते सब हार जाते, पदक इनकी असीम कृपा से आया है, खिलाड़ी तो दिखावा है, असली खेल तो माननीय ही खेल रहे हैं। तो ये गुप्ता साहब ने तंज किया था। इसके बाद पंडित विवेक चौबे मंटू लिखते हैं, इस जीत में भी मोदी जी राजनीति शुरू कर दी है। ये नया भारत क्या है? भारत अपना जैसा है जान है। क्या आपके पुराने वाले भारत में हमने पदक नहीं जीता था? मोदी जी हर बात में राजनीति करना बंद करें। वही तो हम कह रहे हैं। एक आलम बारबिल हैं, इन्होंने 2 ट्वीट किए। इनके एक ट्वीट ये है कि भारत की महिला और पुरुष हॉकी टीम को कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा था, तब ओडिशा के नवीन पटनायक यानी मुख्यमंत्री सामने आए, दोनों टीमों को करोड़ों खर्च कर स्पॉन्सर किया, सारे खर्च ट्रेनिंग का इंतजाम किया। आज दोनों टीम्स ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। दूसरा ट्वीट है इनका, वही नवीन पटनायक जिन्होंने दोनों टीम्स का ख्याल रखा और क्रेडिट भी नहीं ले रहे हैं। आज जहां लोग बिना काम के क्रेडिट ले लेते हैं, वहां एक ऐसे भी नेता हैं जो बेहतरीन काम करके भी अपना नाम नहीं आने देते।
नेता ऐसे ही होते हैं। सोचिए, नवीन पटनायक साहब ने इन दोनों टीमों को स्पॉन्सर्ड किया था। वो कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। भारतीय टीम को स्पॉन्सर्ड की ज़रूरत है, उन्हें अच्छे पैसे की ज़रूरत है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग, अपने इक्विपमेंट्स पे, अपने शूज़ पे, अपनी यूनिफॉर्म्स पे, अपनी स्टिक्स पे जो है हॉकी टीम कम से कम एक फोकस कर सके अच्छा। लेकिन उस पर पैसा खर्च नहीं किया जाता है। अब पैसा खर्च होता है क्रिकेट पे, पैसा आता है क्रिकेट से, वहीं पैसे वाले लोग जाकर चेयरमैन, सचिव और न जाने क्या क्या बन जाते हैं। आप सब जानते हैं, किसका नाम लूँ मैं। अब चंद्रशेखर भानकरोटा हैं, ये लिखते हैं कि इसी ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक एमा मैकॉन का एक भी फोटो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ नहीं मिला। हमारे पीएम के लिए सिर्फ फोटो खिंचवाना, शेयर लूट लेना ही परम आवश्यक है। खेल वेल की सुविधाओं पर बात करना ही बेकार है। वही बात है जो हम कह रहे हैं। अच्छा, एक नितिन सोनी है, इनका ट्वीट पढ़ के मैं ख़त्म करता हूं कि वो लिखते हैं कि अच्छा तो मोदी जी, इससे देश में जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी क्या? पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएंगे क्या? या जो बेरोज़गारों को नौकरी मिल जाएगी क्या? या क्राइम ख़त्म हो जाएंगे क्या? फालतू बातों को छोड़कर देश की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, ये है बात में किसी भी चीज का, किसी भी जीत का श्रेय ले लेने वाले लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि विफलताओं, हार को भी और नाकामयाबियों को भी कबूल करना चाहिए। कहना चाहिए कि बच्चों, जो तुम हारे हो उसकी वजह मैं हूं, हमारा नया भारत ही उसकी वजह है। कभी कहना चाहिए, क्योंकि इस नए भारत में तुम्हारे खेल का बजट मैं काट देता हूं, क्योंकि इस नए भारत में मैं तुम्हारे लिए अच्छी स्टिक्स, अच्छे जो डंबल्स हैं या जो रॉड्स हैं, जो वेट्स हैं या जो स्टिक्स हैं, जो बॉल्स हैं, उनके लिए इंतजाम नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मैं बजट काट देता हूं। और वो कटा हुआ बजट कोई अरबपति, उद्योगपति लेकर भाग जाता है विदेश और हम उसे पकड़ नहीं पाते। यह भी तो बोलना चाहिए, यहां भी तो श्रेय लेना चाहिए। कोई नहीं लेता। खैर दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। मुझे इजाजत दें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।